मोनालिसा के बेड टच आरोप पर डायरेक्टर सनोज मिश्रा की सफाई सामने आई है। मोनालिसा पहले मेरी तारीफ किया करती थी, सनोज मिश्रा की तरफ से कहा गया। पता नहीं मोनालिसा अब क्यों बदल गई है, मैंने उसे गलत तरीके से नहीं छुआ है। सनोज मिश्रा की तरफ से ये सफाई आई है। मोनालिसा ने डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सनोज मिश्रा अच्छा इंसान नहीं है, ऐसा मोनालिसा ने आरोप लगाया। सनोज मिश्रा ने 10 बार गलत तरीके से मुझे छुआ है। मोनालिसा मुझे यहाँ पर इसका भी जिक्र करती नजर आई कि मुझे कई बार गलत तरीके से छुआ, परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया। तो प्रयागराज के कुंभ मेले से चर्चा में आई मोनालिसा एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुई हैं और इस बार मोनालिसा ने डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर की शूटिंग के दौरान गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि उन्हें और उनके पति फरमान को जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि डायरेक्टर उनके बारे में गलत बातें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो ऐसे व्यक्ति के साथ काम नहीं करना चाहती। आरोप लगाया है कि डायरेक्टर उनकी शादी को लव जिहाद बता रहा है और समाज में तनाव फैलाने की कोशिश भी कर रहा है। मोनालिसा ने सभी धर्मों के प्रति सम्मान जाहिर किया। मोनालिसा ने कहा कि अगर उन्हें उनके पति से अलग करने की कोशिश की गई तो वो दोनों आत्महत्या कर लेंगे। तो ऐसे में मोनालिसा की तरफ से क्या कुछ कहा गया ये भी आपको सुनाते हैं। और सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने, और वहाँ मैंने मेरी फैमिली वालों को बोला कि मुझे सनोज मिश्रा ने टच किया। मेरी फैमिली ने वहाँ मेरा साथ नहीं दिया। मुझे पता है कि देशवासियों नमस्कार, सादर प्रणाम, हर हर महादेव। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से मोनालिसा का जो लव जिहाद वाला मैटर हुआ, उसके बाद मैंने उस पीड़ित परिवार और लव जिहाद के खिलाफ एक अभियान शुरू किया पूरे देश में, जिसके देशवासियों ने बहुत सराहना भी की और साथ भी दिया। लेकिन अब मामला थोड़ा अलग होता जा रहा है। मामला अब यह है कि मेरे पीछे जिहादियों के साथ साथ केरल की ईसाई मिशनरीज भी आकर ज्वाइंट ऑपरेशन में मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं। आज आप जैसे देख रहे हैं कि किस तरह से उस बच्ची को समझा बुझाकर मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में अनर्गल बातें कही जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मैंने उसके साथ गलत तरीके से छुआ और पता नहीं क्या क्या, जो भी आप लोग देख ही रहे हैं। उसके बारे में मुझे कुछ बोलने की इसलिए जरूरत नहीं है कि ये जिहादी किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं और कहाँ तक लेकर के जाते हैं। ये वही बच्ची है जिसको मैं जब पढ़ाता था तो मेरे बच्चे मुझसे नाराज हो जाते थे कि आप मोनालिसा को पढ़ाते हो, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया कभी आपने। उस लेवल पर जो मेरा अटैचमेंट था उसके साथ, आज देखिए कहां से कहां लेकर चले गए। और आज मैं उस बाप के दर्द को भी महसूस कर रहा हूं जिस बाप को मोनालिसा ने कहा कि इनसे मुझे जान का खतरा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। और मैं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, लड़ने के लिए मैं हमेशा सक्षम हूं। मैं कभी भी जिहादियों के सामने या देशद्रोहियों के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। मैं आप सबसे आज वादा करता हूं, जिस तरह से इन लोगों ने साजिश करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे खिलाफ जो बातें फैलाई जा रही हैं, ये देश दुनिया देख रही। क्यों देख रही? इसके पहले क्या था? इसके पहले जितने भी वीडियो देखो उसमें सब ने, मोनालिसा ने मेरे बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही बोला, कुछ भी गलत नहीं बोला। अचानक एक रात में क्या हो गया ये कि मुझे बोल रही कि वो मेरे साथ गलत तरीके से मुझे छूते थे और पता नहीं क्या क्या, जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि हम सनातनी लोग हैं, हम जिहादी नहीं है कि हम बहन कहने के बाद, बेटी कहने के बाद उनको भगा ले जाएं और उनके। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।